हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या कभी सोचा है कि अंडर रूट की जो यूजेस थे, अंडर रूट की जो जरूरतें थी, वो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूटिलाइज करते थे उसको। वो रेडिकल साइन हुआ करता था, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई और जरूरत है उसकी, या क्या उसको हम किसी और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? तो चूंकि कुछ बच्चों को अंडर रूट से डर लगता था डर कि ठीक है, अंडर रूट 4 की वैल्यू निकल जाती थी, अंडर रूट 9 की, अंडर रूट 16 की, और ऐसे जो परफेक्ट स्क्वायर होते थे उनकी वैल्यूज तो निकल जाती थी। लेकिन कभी अगर हमको अंडर रूट 12503 की वैल्यू निकालनी होती थी, तब समस्या हो जाती थी, तो हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते थे। खैर खैर, मैं यहाँ पे ये सारी चीजें अभी नहीं सिखाने के मूड में हूं। हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि क्या अंडर रूट को लेके या स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकाल के हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर रैशनल है या इररेशनल है। तो एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो कैसा होगा, रैशनल होगा, इररेशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो रैशनल या इररेशनल होगा या नहीं होगा। और ये अंडर रूट के नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। और क्योंकि अंडर रूट के और अनदर यूजेस हम सीखने जा रहे हैं, तो कुछ नई चीज सीखेंगे, तो फिर हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन का सबसे पहला एग्जाम्पल जो क्या है, कह रहा है चेक वेदर 7 कॉमा 7/√5 √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इररेशनल नंबर्स और नॉट। ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो जरा मैं सबसे पहला नंबर लेता हूं। पहला नंबर क्या है? 7/√5 है। ठीक है, चलिए भैया। तो जब हमने रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए या कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो कि जिसका स्क्वायर हम ना निकाल सके, जिसका स्क्वायर रूट हम ना निकाल सके, जैसे 3, 2, 5, ये सारे क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर 4, 9, 16, 24, 25, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो प्राइम नंबर आ जाए तो ये नंबर्स कैसे हो जाते हैं बेटा? ये नंबर्स कैसे हो जाते हैं? इररेशनल हो जाते हैं। ये नंबर जब इररेशनल हो जाते हैं, तब हमने अपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि हमने क्या देखा, 7/√5 चूंकि जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 7 इंटू √5 है। ठीक है, पहले हम थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, उसके बाद हम यूं क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखना जरा कि ये नंबर कैसा है? रैशनल है। इनटू ये नंबर कैसा है? इररेशनल है। तो आपको पिछली बार मैंने बताया था कि रैशनल और इररेशनल के बीच में अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट, जो आउटपुट निकलता है, वो कैसा होता है? हमेशा इररेशनल होता है। क्यों? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि रैशनल एक अच्छा बच्चा है, इररेशनल एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। तो जब दोनों एक साथ में बैठ जाते हैं क्लास में, तो ये अच्छा बच्चा भी कैसा हो जाता है? बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हमेशा कैसा आएगा? इररेशनल ही आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए, तो ये तो बात हो गई पहले वाले की। फिर अब सुनो जरा, 7/√5 है, तो फिर से वहां पे वही चीज आ गई, रैशनल अपॉन इररेशनल। तो सिंपली कि अच्छे बच्चे के साथ बुरे बच्चे को बैठा दिया तो क्या होगा? बिगड़ ही जाएगा ना, इररेशनल ही होगा, इररेशनल ही होगा। ठीक है, चल सकते हैं आगे। चलिए, √2 प्लस 21, √2 प्लस 21, ये नॉन परफेक्ट है। अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ गया, इररेशनल हो गया। इररेशनल प्लस रैशनल, इररेशनल प्लस रैशनल, अगेन कैसा मिल जाएगा? इररेशनल, इररेशनल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए, अब अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग, पाई-2। ठीक, तो पाई, अच्छा पाई कैसा नंबर है? पाई कैसा नंबर है? पाई जो है, पाई इररेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर है। अभी बताता हूं क्यों।
क्योंकि बेटा पाई की जो हम वैल्यू लेते हैं, अब आपने कहा कि सर पाई तो है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 22/7। क्योंकि पाई जो है, पाई की जो वैल्यू निकाली गई थी, हमारे मैथमेटिशियंस ने निकाली थी, इसको ट्रिलियन टाइम्स डिवाइड किया था, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाता है, और एक्चुअल वैल्यू इसकी 22/7 नहीं होती है, बट इट इज वेरी क्लोज टू 22/7। अब आप के दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि पाई 22/7 नहीं होता है। मैंने क्या कहा कि पाई की वैल्यू जो 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, कि एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, वो वेरी क्लोज होता है, बहुत ही क्लोज होता है 22/7 के। तो पाई हमारा कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक, आगे और भी चीजें आती जाएंगी तो हम आपको और भी ज्यादा डिटेल्स में बताते चले जाएंगे। तो क्या हो गया कि जब ये इर्रेशनल हो गया, इर्रेशनल माइनस फिर 2, फिर क्या हो गया, वो तो रैशनल ही है, यानी कि हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो कैसा आएगा बेटा, इर्रेशनल आएगा। बोलिए क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? तो सिंपल सी बातें थी, ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर हम अगले एग्जांपल पे। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया था, √9 की वैल्यू 3 रखी थी, फिर √2 की वैल्यू भी निकाली थी, लेकिन अब हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूं, फिर उसके बाद हम थोड़ा और फास्ट हो जाएंगे। यानी कि 2√2 प्लस 5√3, ठीक है। अब इसको छोटे बच्चे की तरह से √2 माइनस 3√3, अब हमको क्या करना था बेटा, इसको ऐड करना था। अब हमने ऐड कर लिया। अब सुनो जरा, सुनो, जो √3 है ना, ये एक मेरे पास एक सेम प्रजाति का हो गया, ठीक। ये समझो कि √3 कैसे हो गए, सेम प्रजाति के हो गए, √2 कैसे हो गए, सेम प्रजाति के हो गए। तो अब अगर मैंने क्या किया कि 2√2 के साथ √2 को ऐड कर लिया। अब सुनो, सेम प्रजाति क्या, मैं और थोड़ा सा इसको फनी बनाने की कोशिश करता हूं कि √2 मान लो मेरे लिए डेयरी मिल्क है। क्या है भैया, डेयरी मिल्क है। √3 मेरे लिए क्या है, किटकैट है। क्या है, किटकैट। तो सुनो जरा, यहां पे क्या हो गया, 2 डेयरी मिल्क प्लस यहां पे कितनी डेयरी मिल्क, 1 डेयरी मिल्क, यानी कि 2 डेयरी मिल्क प्लस 1 डेयरी मिल्क, हाउ मच, 3 डेयरी मिल्क। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, यानी कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 किटकैट में से 3 किटकैट को निकाल दोगे तो कितनी किटकैट बचेंगी, 2 किटकैट बचेंगी। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, यानी कि ये प्लस हो गया। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई? क्लियर है भैया, क्लियर है। अब 9th क्लास का बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा, 2√2 प्लस 5√3 प्लस, चूंकि प्लस का साइन है, किसी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन आएगा तब सतर्क रहना है, √2 माइनस 3√3, चेक करो। तो 2√2 यानी कि दो डेयरी मिल्क किसके साथ, एक डेयरी मिल्क के साथ ऐड हो जाएंगी। कितनी डेयरी मिल्क हो जाएंगी, 3 डेयरी मिल्क हो जाएगी। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट, एक 5 किटकैट यहां पे है, 3 किटकैट यहां पे, अपोजिट साइन के साथ है, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 5 किटकैट माइनस 3 किटकैट, हाउ मेनी किटकैट्स, 2 किटकैट। साइन किसका, बड़े वाले का। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, ठीक है। एक प्रजाति के बनाओ, एक जाति के बनाओ, डेयरी मिल्क, किटकैट, क्योंकि ना वैसे मुंह मीठा रहता है कि नहीं, डेयरी मिल्क, तो इसलिए मैं डेयरी मिल्क और किटकैट के हिसाब से बना लेता हूं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलें आगे। चलिए भैया, मल्टीप्लाई 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। सेम काम यहां भी कि डेयरी मिल्क से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसा कुछ होगा क्या, देख लेते हैं जरा, सुनिए। अब देखो मैं कैसे बताता हूं बच्चों को। 6√5 है ना, 6√5, जरा देखना, ये क्या है, ये तो फ्री है,
ये तो घर के अंदर है कि नहीं? यानी कि दोनों की दो कंडीशंस हैं, ये फ्री है, ये घर के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्री है, ये घर के अंदर है। इट मींस कि जो फ्री है उनको फ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो घर के अंदर है उनके घर के अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप ज्यादा चौधरी बनना चाहते हैं तो भैया रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी बात है, वट एवर यू वांट। तो 2 6 जा 12। अब देखिए जरा, √5 इंटू √5। अब भैया जब एक ही घर में है तो इनको एक साथ रख दिया जाए, ठीक। अब √5 इंटू 5 आ गया तो पेयर बन गया, और जैसे ही पेयर बना ये तुरंत बाहर, तो 12 5 जा होगा 60। हमेशा ये बाहर आने की कोशिश करेगा, इसलिए जैसे ही पेयर मिले तुरंत इसको बाहर निकाल दो, पक्षी को आजाद कर दो, ठीक है। कबूतर आजाद हो जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि 3√2 इंटू 4√2 तो कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। 4 3 जा 12, √2 इंटू √2 यानी कि 2 इंटू 2, पेयर बन गया। 12 इंटू 2 मतलब कि 24। बोलो, क्लियर है? क्लियर है, बातें क्लियर है? तो चल सकते हैं आगे क्या? चलिए, ठीक है, अच्छी चीज मिल गई। 8√15 इंटू 2√3, तो क्या करेंगे, जो बाहर है उनको पहले मल्टीप्लाई, यानी कि 8 2 जा 16 इंटू √15 इंटू √3। अब जब दो घर बनाने की क्या जरूरत है, जब एक जैसे घर हैं। एक जैसे घर का मतलब क्या? एक जैसे घर का मतलब क्या, ये समझो जरा कि अगर मान लो ये √5 है इंटू, अच्छा पहले ये √5 है, इट मींस कि इसकी पावर कितनी है, यहां पे जाने अनजाने में 2 बैठा हुआ है, ठीक। लेकिन यहां पे अगर 3 लग गया तो ये क्या हो गया सर, 5 टू दी पावर 1/2 इंटू 5 टू दी पावर 1/3 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज आ गई। तो अब जब चूंकि यहां पे हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इट मींस कि सबके पास ये वाला घर है, ये वाला घर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको एक घर के अंदर लेके आ सकते हैं कि नहीं? बोलो, एक घर के अंदर मैं लेके आ सकता हूं कि नहीं? अब भैया सबको घर से बाहर निकलना है, सबको घर से बाहर निकलना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने सोचा कि क्या मुझे यहां पे किसी का पेयर मिल रहा है क्या? तो आंसर है हाँ। कैसे? खोज के निकालो। 15 को क्या मैं 5 इंटू 3 नहीं लिख सकता? इट मींस कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 5 और 15 का, 5 इंटू 3, और देखते देखते मुझे 3 के मिल गए पेयर। तो जब 3 यहां से बाहर आया, अकेला 3, तो अंदर कौन फंस गया? 5। क्यों फंस गया? क्योंकि उसका पेयर नहीं बना। तो 16 तिया होता है 48, 48 √5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, जब एक्सरसाइज आएगी तो ताबड़तोड़ चलेंगे, ठीक है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट क्या है? 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5, ठीक है, ठीक है। आपने क्लास 8th में इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, करा था? नहीं किया है, नहीं याद है, तो मैं बताता हूं। देखो जरा, एक बार हम क्या करते हैं, इस x को इस x से मल्टीप्लाई, फिर इसी x को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस a को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस a को b से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बेटा ध्यान से समझिएगा कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख लेते हैं, साइन लिख लेते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम साइन बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम साइन पहले कैसे लिख लेते हैं वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखो, x का साइन प्लस है, यहां भी x का साइन प्लस है, यानी कि x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये प्लस का साइन, ये प्लस 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 हो जाएगा, x इंटू बी यानी कि बी एक्स हो जाएगा, प्लस a, प्लस का साइन प्लस लग गया, a इंटू एक्स ए एक्स हो गया, फिर प्लस 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 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई?
ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम अगर जब हमको दो अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तरीका होता है। तो सिमिलरली क्या मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए, फिर उसके बाद फिर इस 5 को 2 से, फिर इस √7 को 2 से, फिर √7 को √5 से कर देना। तो पहले हम इसको निपटा लेते हैं, 5 और इसका। तो 5, देखिए सबका साइन प्लस है, यानी कि प्लस ही प्लस लगने वाला है, माइनस कहीं नहीं लगेगा। इट मींस कि 5 2 जा 10, फिर लग जाएगा प्लस 5 √5, क्योंकि भाई अंडर रूट ये घर के अंदर है, ये बाहर है, फ्री, सिंपल है। फिर आते हैं हम प्लस √7 × 2, यानी कि 2 √7 हो जाएगा। फिर प्लस का √7 × √5 हो जाएगा, √7 × √5 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा बेटा, 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √7 और √5 आ जाएंगे एक ही घर के अंदर, यानी कि हमको क्या मिल गया, 10 + 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। अब क्या किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि 5 √5 प्लस 2 √7 को जोड़ के 7 रूट समथिंग लिख दे? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि √5 लेट से मेरे लिए डेयरी मिल्क है, तो √7 क्या है, किटकैट है। तो क्या 5 डेयरी मिल्क और 2 किटकैट को जोड़ सकते हो क्या? 5 डेयरी मिल्क प्लस 2 किटकैट कितनी? नहीं बता सकते ना। 5 डेयरी मिल्क प्लस 5, 2 किटकैट ही रह जाएंगी। तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, 5 + √5 और 5 - √5। जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको ये दिखेगी कि ये क्या है, आइडेंटिटी x + y, x - y = x² - y²। लेकिन मैं अभी आपको आइडेंटिटी सिखाने के मूड में नहीं हूं, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने के मूड में हूं। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरे साथ बोलते चलिए, 5 को इस 5 से, फिर इसी 5 को इस 5 से, ठीक है, ठीक है। फिर इस √5 को इस 5 से, फिर इसी √5 को इस 5 से, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं। तो सबसे पहला काम, 5 × 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। साइन का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पे आ चुका है माइनस, और जब माइनस का साइन रह जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तो प्लस माइनस माइनस 5 √5, वेरी गुड, प्लस 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 √5 × 5, यानी कि 5 √5 प्लस माइनस माइनस √5 × √5, ठीक है। चलिए, ये क्या मिल जाएगा, 25 - 5 √5 प्लस 5 √5 कैंसिल, माइनस √5 × √5 एक ही घर में आ जाएंगे, पेयर बन जाएगा, बाहर निकल जाएंगे। 25 - 5 मीन्स व्हाट, 20 मिल जाएगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। चल सकते हैं आगे। चलिए, तो थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं अभी। थर्ड वाला पार्ट, √3 प्लस √7 होल स्क्वायर। अब बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैं लगा सकता हूं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अभी मल्टीप्लाई सीखने के मूड में हैं, तो हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है। इट मींस कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √3 प्लस √7 इंटू √3 प्लस √7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ठीक है, अब आसान हो गया। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कर लोगे। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है। ये करके आप मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी फिर भी डाउट कोई आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। सुनिए जरा, जब बेटा कहीं पे भी आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन दिख जाए तो समझ लो कि ये पाप है। अंडर रूट का साइन डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा? तो हटाने के लिए एक तरीका है।
क्या? क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा, यही देखा ना कि √5 इंटू √5 किया था, तो 5 और 5 दोनों एक घर के अंदर आ गए और यहां से पेयर बना, एक 5 बाहर आ गया, फ्री हो गया, हमारा काम हो गया। सिंपली हम यहां भी यही काम करने वाले। इट मींस कि मेरे पास √2 अगर अकेला है तो क्या और मिल जाए कि ये 2 बाहर आ जाए? बिल्कुल सही जवाब। इट मींस कि सर √2 से मल्टीप्लाई, इट मींस कि ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा और 2 प्यार से बाहर आ जाएगा मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहां पे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जैसे ही मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं डिनोमिनेटर में 1 रोने लग जाता है। क्यों? क्योंकि √2 का फायदा इसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो मैंने कहा भैया लो तुम्हें भी दे दिया। और एक्चुअली मैथ्स इसी को अप्रिशिएट करती है कि यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया फाइनली 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। √2 कितना होगा, 1। और किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, लेकिन मेरा काम हो गया। अपना काम बनता डॉट डॉट डॉट, यही रही है फिलहाल। √2 हो गया बेटा। अब नीचे देखिए, ये आ गया, पेयर बन गया, तो √2/2 मिल गया। क्लियर है भैया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चल सकते हैं आगे। चलिए अब 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है। अब जब 1/2 प्लस √3 को रेशनलाइज करना है तो मैंने क्या देखा कि √3 तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, अब तो पाप लग रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सही से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं? तो बेटा सुनिए जरा, करते क्या है, हम जो नीचे डिनोमिनेटर में जो प्लस का साइन है ना, इसके अपोजिट यानी कि माइनस के साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 माइनस √3। अब चूंकि मैथ्स में गिवन वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऊपर भी हम इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गई वैल्यू 1। अच्छा, तो जैसे हुआ यानी कि 1 को किसी भी नंबर से तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 माइनस √3 ही तो मिलेगा। और अब इसको ये इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई माइनस √3 से, √3 का मल्टीप्लाई 2 से, √3 का मल्टीप्लाई माइनस √3 से। चलिए शुरू करते हैं। 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 2√3 प्लस 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 2√3 प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 भैया क्या हो जाएगा, 3। तो 2 माइनस √3 अपॉन ये कैंसिल आउट, 4 माइनस इसमें से बाहर निकल जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब कि 1, यानी कि आपको मिल गया आंसर ये। ठीक है, एक्चुअली हमने इसमें किया क्या, हमने किया एक जादू। कौन सा जादू? कि हमने जो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए। वो जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a² माइनस b² होती है। और जब a² माइनस b² हो जाती है तो मैं क्या करता हूं, इसका भी स्क्वायर ले लेता हूं, मिल जाता है मुझे, और इसका भी स्क्वायर मिल जाता है। तो 2 का स्क्वायर मिलता है तो 4 हो जाता है, √3 का स्क्वायर मिलता है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरी गुड, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1। ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है कि नहीं, 5/√3 माइनस √5। ठीक है भैया, चलिए अब 5/√3 माइनस √5 है तो क्या करें, हमने देखा कि डिनोमिनेटर में रूट आ गया यानी कि पाप लग गया। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके नीचे वाले जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सा काम है। अपॉन √3 प्लस √5। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, 5 को एक ब्रैकेट में रख लेता हूं मैं, √3 को एक ब्रैकेट में। अभी कोई स्टंटबाजी नहीं करेंगे, कोई स्टंट नहीं मारेंगे। अब बेटा सुनिए जरा, अब आप थोड़े से स्मार्ट हो चुके हैं। a प्लस बी
ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो जरा, देखो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, सही है। अरे भैया ये अगर a माइनस बी या a प्लस बी हो जाए तो भी तो बात वही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 इंटू टू इक्वल्स टू 2 इंटू 3। सिंपल है, कम्यूटेटिव होता है ना कम्यूटेटिव। ठीक, चलिए तो अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब सुनो, ये 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा। चूंकि सब ऊपर प्लस का साइन है तो डरने की क्या बात है। 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अपॉन में आ जाइए, रूट 3 का स्क्वायर जल्दी से बता दीजिए। रूट 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 3, माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। यानी कि मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर ना करूं ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट चूंकि अभी हम स्टंट के मोड में नहीं है तो एज इट इज 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अरे भाई ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस यानी अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, साइन लग गया, सिंपल। ठीक है, चलिए तो अब नीचे माइनस का साइन भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, नीचे माइनस का साइन भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूं, मैं तो हटा देता हूं। कैसे 5 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 2 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बेटा माइनस 5 रूट 3 बाई 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। अब यार और भी थोड़ी सी खुरापात कर लो, हालांकि तुम्हारा क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो चुका है, लेकिन खुरापात जब तक नहीं किया तब तक क्या ही मजा आया। माइनस का साइन लिया कॉमन, अंदर क्या मिल गया 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, इतना ही मिल रहा है क्या, सॉरी 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 है, 5 रूट 5 अपॉन में 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी को रेशनलाइज करना था, हालांकि पीपीटी में आ नहीं पाया तो हम इसी से काम चला लेंगे। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो जब रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नीचे देखा रूट में है 2 यानी कि पाप लगेगा, इट मींस कि जो नंबर गिवन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आइडेंटिटी छिनने वाली नहीं है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे ये दिख रहा है प्लस, फिर बी ए माइनस बी, मन की आंखों से देखो ना बेटा, मन की आंखों से। तो ए स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या मिल गया 7 माइनस 3 रूट 2, तो एज इट इज आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 49 माइनस 3 रूट 2 यानी कि 3 का भी स्क्वायर, 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 हो गया। ठीक, चलिए तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन ये हो गया 49 माइनस 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2। कैसे करेंगे, जो घर के बाहर है उसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, और जो घर के अंदर उसको अपन आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 3 जा 9 और फिर हो गया रूट 2 इंटू 2 का बना पेयर, ये घर से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, तो लेके आओ ना इसको भी घुमा दो थोड़ा बाहर। 49 माइनस 9 इंटू 2, तो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा 49 माइनस 18 यानी कि 31 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।
31 और 18 49, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4